नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बघणार आहोत पर्यावरण विषयाचा पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तर चला प्रश्न क्रमांक 1 ला सुरू करूया। प्रश्न क्रमांक 1, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन ए, विभिन्न खेलों के लिए खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। मित्रांनो, 30 प्रश्न आपण घेणार आहोत। व्यवस्थित प्रत्येक प्रश्न बघायचा आहे आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला काय असणार आहे कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे। जसं की प्रश्न क्रमांक 1 त्याच्यासमोर डॅश ABCD आपलं काय उत्तर राहणार आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे। प्रत्येक प्रश्नासाठी आपल्याला 5 सेकंद मिळणार आहेत। तर प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त गुण घेण्याचा प्रयत्न करा आणि 30 पैकी आपल्याला किती गुण आलेत ते आपल्याला नक्की शेवटी सांगा। या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। प्रश्न क्रमांक 2, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए, पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना। एक, पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना। 2, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। 3, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागम का प्रयोग कर रही है। मित्रांनो, प्रश्न एवढा आहे, प्रश्न व्यवस्थित वाचा, त्यानंतर ऑप्शन दिलेले आहेत। ऑप्शन ए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन बी, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में तर्कशक्ति का विकास करना। ऑप्शन डी, अपनी पाठ योजना का पालन करना। मित्रांनो, व्यवस्थित प्रश्न बघायचा आहे। व्हिडिओ जर फास्ट होत असेल तर पॉज करायचा आहे आणि त्यानंतर विचार करायचा आहे कोणतं योग्य उत्तर राहणार आहे आणि त्यानंतर आपल्याला कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे। आपला 30 प्रश्नाचा 30 गुणाचा चांगला अभ्यास होणार आहे मित्रांनो। हलगर्जीपणा न करता प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चला, कारण तुम्ही जर इथे उत्तर दिले तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये नक्की आठवण राहील आणि तुम्ही काय चुकीचं दिलं होतं की योग्य दिलं होतं ते तुम्हाला लक्षात येईल आणि तुम्ही तिथं चुका करणार नाही। ऑप्शन ए आपलं उत्तर आहे, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रश्न क्रमांक 3, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन 1 नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। 2, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। 3, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। 4, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। मित्रांनो, हे 4 गतिविधियां दिलेल्या आहेत, यामधून प्रश्नासाठी कोणती गतिविधी सगळ्यात कमी प्रभावी ठरणार आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1 असे प्रश्न पण येतात मित्रांनो। म्हणून असल्या प्रश्नाची पण प्रॅक्टिस आपल्याला करायची आहे। व्यवस्थित पॉज करा व्हिडिओ फास्ट होत असेल तर, त्यानंतर विचार करा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा। आपल्याला उत्तर दिलेलं आहे ऑप्शन सी म्हणजे 4 नंबरचा, म्हणजे हा 4 नंबर, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर ऊपर दी गई गतिविधियों में से, म्हणजे शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। प्रश्न क्रमांक 4, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य रिक्त स्थान सुधार करना है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक कौशल में। ऑप्शन बी, चिंतन कौशल में। ऑप्शन सी, बोलने संबंधी कौशल में। ऑप्शन डी, अवलोकन कौशल में। प्रश्न क्रमांक 4चं उत्तर देखील आपल्याला कमेंटमध्ये द्यायचं आहे। असे आपण एकूण 30 प्रश्न घेणार आहोत। जर मित्रांनो आपण ही खूप दिवसापासून ही सिरीज चालू केलेली आहे प्रीवियस इयर क्वेश्चन आन्सरची, जर तुम्हाला ही सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा आणि सहकार्य करा। व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। ही PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला आपल्या मिळणार आहे, तर तिथे जाऊन फॉलो करा आणि PDF डाउनलोड करा आणि कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा मित्रांनो। ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे, चिंतन कौशलों में। प्रश्न क्रमांक 5, कक्षा 5वीं शिक्षार्थियों को यदि हम समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन बी, यह प्रकरण
पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ऑप्शन डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। मित्रांनो, प्रश्न व्यवस्थित बघा, ऑप्शन बघा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे. उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था. प्रश्न क्रमांक 6, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है. ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें. ऑप्शन बी, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना. ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशलों में सुधार करना. ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना. योग्य उत्तर काय असणार आहे टाईप करायचं आहे कमेंटमध्ये. ऑप्शन ए आपलं उत्तर आहे, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजे और सीखे. प्रश्न क्रमांक 7, ईवीएस संक्षेपण रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है. ऑप्शन ए, एनवायरमेंटल साइंस. ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल सोर्सेस. ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल स्टडीज. ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल स्किल्स. मित्रांनो, हा तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे म्हणून याचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल स्टडीज. प्रश्न क्रमांक 8, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के. ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में. ऑप्शन बी, उत्तर और दक्षिण में. ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में. ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में. प्रश्न क्रमांक 8, योग्य उत्तर काय असणार देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में. प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है. ऑप्शन ए, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे. ऑप्शन बी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए. ऑप्शन सी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए. ऑप्शन डी, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से साथ जोड़ना. कोणतं असणार आहे मित्रांनो उद्देश्य नसणार आहे ते सांगा. तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे इथे निगेटिव्ह कोणता आहे ते. ऑप्शन ए, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, म्हणून चुकीचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन ए. प्रश्न क्रमांक 10, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाने का सुझाव देता है. यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए. ऑप्शन ए, मियादी बुखार. ऑप्शन बी, मलेरिया. ऑप्शन सी, एनीमिया. ऑप्शन डी, बुखार. सांगायचा प्रयत्न करा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 10चं उत्तर काय असणार आहे, जे की राहणार आहे ऑप्शन सी, एनीमिया. प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं. ऑप्शन ए, सेककर, उबालकर, बेलकर. ऑप्शन बी, तलकर, भिगोकर, भूनकर. ऑप्शन सी, सेककर, तलकर, भूनकर. ऑप्शन डी, उबालकर, गूंदकर, भूनकर. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे, सेककर, तलकर, भूनकर. प्रश्न क्रमांक 12, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए. इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है. यह पेड़ कहाँ पाया जाता है. ऑप्शन ए, अबू धाबी. ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन सी, रूस. ऑप्शन डी, राजस्थान. ऑप्शनमध्ये राजस्थान दिलेलं आहे म्हणून कन्फ्यूज व्हायचं नाही मित्रांनो. उत्तर आहे आपलं ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया. प्रश्न क्रमांक 13, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए. ऑप्शन ए, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है. ऑप्शन बी, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है. ऑप्शन सी, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है. ऑप्शन डी, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है. सांगायचं योग्य उत्तर काय. ऑप्शन ए आपलं उत्तर है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है. प्रश्न क्रमांक 14, कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है. ये दो धातु है. ऑप्शन ए, तांबा और टीन. ऑप्शन बी, तांबा और लोहा. ऑप्शन सी, ॲल्युमिनियम और टीन. ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता. मित्रांनो, मला वाटते बहुतेक हा प्रश्न आपण पहिले पण घेतलेला आहे, तर या प्रश्नाचं उत्तर तर सर्वांना माहीतच असलं पाहिजे, म्हणून देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन ए, तांबा और टीन. मित्रांनो,
व्हिडिओ आवडत असेल तर लाइक करा आणि सीरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाइप करा आणि सब्सक्राइब करा। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है ऑप्शन ए बाज, कबूतर, तोता, ऑप्शन बी चील, बाज, गिद्ध, ऑप्शन सी फाकता, कौवा, मोर, ऑप्शन डी कौवा, चील, बुलबुल। या प्रश्नाचं उत्तर पण सगळ्यांना माहीतच असेल मला वाटते। ऑप्शन बी चील, बाज, गिद्ध। प्रश्न क्रमांक 16, शालिनी कक्षा 5वीं में 5वीं के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन ए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, ऑप्शन डी शामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। काय असणार आहे प्रश्न क्रमांक 16चे योग्य उत्तर? तुमच्या मनाने ते सांगायचा प्रयत्न करा। ऑप्शन सी योग्य उत्तर आना है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह रिक्त स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन ए दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, ऑप्शन बी कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, ऑप्शन सी जीव व जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, ऑप्शन डी जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। ऑप्शन बी योग्य उत्तर है। कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। प्रश्न क्रमांक 18, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ऑप्शन ए मैं गांव से आया हूँ हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। वरचं विवरण वाचून सांगायचं आहे की असले विवरण असलेले घर कुठे असू शकतात आणि ते खालील 4 ऑप्शनपैकी देण्याचा प्रयत्न करा। योग्य उत्तर ऑप्शन ए असम में। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऑप्शन ए दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, ऑप्शन बी दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, ऑप्शन सी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन डी पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। प्रश्न क्रमांक 19 उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा। ऑप्शन सी योग्य उत्तर आना है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी मैना। प्रश्न क्रमांक 20 कमेंट सेक्शनमध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा। योग्य उत्तर ऑप्शन ए उल्लू। प्रश्न क्रमांक 21, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन ए 6 बिंदु पर, ऑप्शन बी 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी 4 बिंदुओं पर। प्रश्न क्रमांक 21 योग्य उत्तर कमेंटमध्ये द्या। ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे 6 बिंदुओं पर। प्रश्न क्रमांक 22, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 22 योग्य उत्तर सर्वांची फेवरेट जागा जिथे सर्वांना जायला आवडते, ऑप्शन बी गोवा। आजपर्यंत कोण कोण गोव्याला गेलेले आहेत सांगा बरं। प्रश्न क्रमांक 23, कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ऑप्शन बी अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन सी गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करायचा आहे। सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की YES टाईप करा। 30 पैकी किती गुण येणार आहे ते पण सांगायचं आहे। ही PDF तुम्हाला टेलिग्रामला मिळणार आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे।
योग्य उत्तर ऑप्शन सी, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। प्रश्न क्रमांक 24, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है ऑप्शन ए, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। ऑप्शन बी, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। ऑप्शन सी, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। ऑप्शन डी, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। मित्रांनो, सर्व प्रश्नांचे उत्तर द्यायचे आहेत आपल्याला, कारण आपला अभ्यास होईल 100% होईल आणि किती गुण येईल हे आपल्याला टॅली करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला शेवटला सांगायचं आहे. ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना. प्रश्न क्रमांक 25, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे. चरण 1, प्रश्न लिखना. 2, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना. 3, प्रश्न पत्र का संपादन करना. 4, ब्लूप्रिंट तैयार करना. अनुपालन के लिए जाने वालों चरणों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 2 4 1 3, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 4 2 1 3. व्यवस्थित विचार करा मित्रांनो, काय असणार आहे, क्रम वाईज सांगायचं आहे. प्रश्न क्रमांक 25, योग्य उत्तर राहणार ऑप्शन ए. पहिले 2, रूपरेखा डिझाईन तयार करना. नंतर 4, ब्लूप्रिंट तैयार करना. नंतर 1, प्रश्न लिखना. नंतर 3, प्रश्नपत्र का संपादन करना. प्रश्न क्रमांक 26, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है. ऑप्शन बी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है. ऑप्शन सी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं. ऑप्शन डी, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंत करते हैं. प्रश्न क्रमांक 26 उत्तर द्यायचं आहे. हाथीच्या बाबतीत कोणतं पर्याय योग्य राहणार आहे? जे की राहणार आहे ऑप्शन ए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है. प्रश्न क्रमांक 27, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना. ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना. ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना. ऑप्शन डी, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना. प्रश्न क्रमांक 27, ऑप्शन ए बी सी डी. पर्याय क्रमांक बी आपलं उत्तर आहे, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना. प्रश्न क्रमांक 28, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन ए, अप्रैल से जून. ऑप्शन बी, जुलाई से सितंबर. ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर. ऑप्शन डी, जनवरी से मार्च. योग्य उत्तर सांगायचं मित्रांनो. ऑप्शन सी उत्तर है, अक्टूबर से दिसंबर. प्रश्न क्रमांक 29, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है. रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है. इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में लगभग है. ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 57. मित्रांनो, कॅल्क्युलेशन करून सांगायचं आहे. योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन ए 56 किलोमीटर पर आवर. प्रश्न क्रमांक शेवटचा 30 पैकी किती गुण येणार आहेत आपल्याला कमेंटमध्ये अवश्य सांगायचे आहे. आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही दिलं असेल अशी अपेक्षा करतो. आणि मित्रांनो, सिरीज आवडत असेल तर नक्की कमेंटमध्ये YES टाईप करा, व्हिडिओला लाईक करा. ही PDF तुम्हाला टेलिग्रामला मिळणार आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. प्रश्न क्रमांक 30, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए. ऑप्शन ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है. ऑप्शन पर 2 नंबर, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती. 3, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं. 4, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं. ऑप्शन ए 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 1 2 3. उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे 1 2 और 3. मित्रांनो, थँक्यू सो मच शेवटपर्यंत येण्यासाठी. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, टेलिग्राम चॅनलला फॉलो करा आणि PDF डाउनलोड करा. आणि किती स्कोर आले ते सांगा आणि YES कमेंटमध्ये टाईप करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा. थँक्यू सो मच.